तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कि ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि आप केवल रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो और कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है ए जिसकी कि ऑर्डर 2/2 है। ऑर्डर 2/2 की मैट्रिक्स है 1 2 2 1 और इसका मुझसे कहा जाए कि इन्वर्स निकालिए आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले तो मैं इस मैट्रिक्स को ए इक्वल्स टू आई ए लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम मैट्रिक्स निकल के आएगी। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की यहाँ पर रख दी है 1 0 0 1 और ए एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो ए मैट्रिक्स हमारी एलएचएस में है इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना पड़ेगा ताकि हमारा ए इन्वर्स निकल के आ जाए। तो इसमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला एलिमेंट हमारा 1, ये 0, ये 0 और ये 1 होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम R11 के एलिमेंट को 1 बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास पहले से गिवन है तो ये वाला स्टेप हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम ये R21 एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए हमने क्या किया है, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो इस वाली कंडीशन को अप्लाई करने के बाद यानी कि R2 में से 2R1 घटाने के बाद मेरे पास ये वाला जो एलिमेंट है R21 वो 0 बन चुका है। साथ में कुछ चेंजेस और भी एलिमेंट्स में आए हैं और सेम ऑपरेशन हमें दूसरी साइड भी अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल्स टू में है। तो R1 तो हमारे एज इट इज रहेगा, लेकिन R2 में जो चेंजेस करने के बाद एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है -2 और 1। अब यहाँ पर हमारा जो अगला स्टेप आता है उसमें R22 के एलिमेंट को यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए आपको सिंपल सा ऑपरेशन दिख रहा होगा कि अगर मैं पूरी R2 को -3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट 1 बन सकता है। तो इसी ऑपरेशन को हम अप्लाई कर देते हैं। इस वाली रो को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे -3 से, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया है। उसके बाद सेम ऑपरेशन इस वाली में भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2/3 और माइनस के 1/3 आ चुका है। और यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट स्टेप बचा है जिसमें कि हमारे पास ये जो दो वैल्यू है यानी कि R12 एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। उसको 0 बनाने के लिए हमारे पास एक और सिंपल सा बेसिक सा आपको ऑपरेशन दिख रहा होगा R1 माइनस 2R2। इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर आ चुकी है और सेम इधर भी अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स आ चुकी है और इस वाली मैट्रिक्स को हम कहेंगे ए इन्वर्स। यही मैट्रिक्स हमारी ए इन्वर्स कहलाई जाएगी। तो हमारे पास ए इन्वर्स निकल के आई है -1/3 2/3 2/3 -1/3। तो अभी तक हमने बात करी थी एक 2/2 मैट्रिक्स की। अब एक एग्जांपल लेते हैं 3/3 मैट्रिक्स का, उसको ट्राई करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालने के लिए। तो सिंपली वही स्टेप कर लेंगे हम, ए इक्वल्स टू आई ए। यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स को कॉपी कर लिया है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की यहाँ पर लिख ली है और ए को एज इट इज यहाँ पर उतार दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो पहला एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, ये R22 एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके बाद R33 एलिमेंट हमारा भी 1 होना चाहिए और बच्चे कुछ सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 होना चाहिए ताकि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल सके। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसको, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। इसको करने के बाद देखिए हमारे पास ये वाला एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास पहले से 0 है ही है और ये 1 हमें गिवन है। तो हमारी ये वाली जो कॉलम है उसमें 1 0 0 हमें प्राप्त हो जाएगा और इस सेम ऑपरेशन को हम राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर देंगे। तो उसमें भी देखिए कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, पहली रो सेम रहेगी, हमारे जो दूसरे रो में चेंजेस होंगे R2 माइनस 2R1। तो इसमें -2 1 0 0 0 1 ये हमारी आ जाएगी मैट्रिक्स। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर देखिए कि हमें जो है R22 एलिमेंट है 1 चाहिए था। या तो हम कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा लें कि वाला एलिमेंट 1 हो जाए, या फिर आप देखिए R3 रो को देखिए, उसमें जो उसका सेकंड एलिमेंट है वो 1 है। अगर हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें तो हमारा R22 जो एलिमेंट होगा वो भी 1 बन सकता है। तो हमने वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है जिसमें कि हमने R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया है। तो पहली रो एज इट इज़ रहेगी, उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद हमारी रो आ जाएगी 0 1 -1 0 2 -1 और सेम इसी प्रोसीजर को हम राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 -2 1 0 और ए एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए कि हमें यहाँ पर 1 मिल गया है। अब ये हमें बच्चे कुछ ये दो एलिमेंट हैं जो कॉलम में है इन्हें 0 बनाना है। तो इन्हें 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन अप्लाई किए, R1 टेंस टू R1 प्लस R2
R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R2। इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद मेरे ये वाले दो एलिमेंट्स हैं वो जीरो बन चुके हैं। इन दोनों को जीरो बनने के बाद सेम टू सेम हमने ऑपरेशन जो है राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर दिया है, और राइट हैंड साइड में अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स निकल के आई है जो कि है 1 0 1 0 0 1 -2 1 -2। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास निकल के आई है। उसके बाद अब देखिए अब मेरा कुछ स्टेप्स रह गए हैं, जिसमें कि देखिए मेरे पास R3 जो एलिमेंट है वो मेरे पास 1 पहले से निकल के आ चुका है। अब मुझे करना क्या है कि जो R13 एलिमेंट है और R23 एलिमेंट है उसे ज़ीरो बनाना है। उसे ज़ीरो बनाने के लिए आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें R1 को R3 में से घटा दूँ तो क्या यहाँ पर जीरो नहीं बन जाएगा। और सेम इसी प्रोसीजर को अगर मैं इन दोनों R2 और R3 को जोड़ दूंगा तो ये वाला एलिमेंट जो है R23 ये भी जीरो बन जाएगा। तो यही मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। इसको करने के बाद मेरी लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई है वो आई है मेरी 3 -1 3 -2 1 -1 -2 1 -2। और ये वाली जो मैट्रिक्स निकल के आई है इसी को हम कहेंगे ए इनवर्स। तो अब बात कर लेते हैं हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि हमारा सेकंड मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, जिससे कि हम इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स की। उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन से ऑर्डर की है, 2x2 की है, 3x3 की है, 4x4 की है, उससे कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली कॉलम के जो ऑपरेशन हैं केवल उन्हीं को अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मैं कोई सा भी रो का ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जिसमें कि मैंने एक 2x2 की मैट्रिक्स ली है, जो कि मैंने पहले भी ली थी 1 2 2 1। अब इसी वाले को मैं निकालने वाला हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर मेरा ए इनवर्स सेम आता है तो इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर था वो सही था। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ए इक्वल्स टू ए आई लिखेंगे। इसमें ए आई क्यों लिखेंगे, अब इसका सिंपल सा लॉजिक है। हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन में ए इक्वल्स टू आई ए लिखा था। इसका मतलब हम जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो पहली वाली जो मैट्रिक्स होती है उस पर अप्लाई होता है। यानी कि अगर हम आई ए लिखेंगे तो आई वाली जो मैट्रिक्स होगी उस पर अप्लाई होंगे वो सारे के सारे ऑपरेशंस। लेकिन कॉलम में इसका उल्टा होता है। कॉलम में जो दूसरे नंबर पर जो मैट्रिक्स लिखी होती है मल्टीप्लिकेशन में, उसमें सारे के सारे कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, और पहली वाली जो मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम ऐसी कैसी लिखी रहेगी। तो इसलिए हमने कॉलम ऑपरेशंस में ए इक्वल्स टू ए आई लिखेंगे। उसके बाद मैंने ए मैट्रिक्स एज इट इज़ उतार ली है, 1 2 2 1 इक्वल्स टू ए 1 0 0 1। अब यहाँ पे सिंपली फिर से प्रोसीजर फॉलो करते हैं। 1 बनाना है, इधर 0 0 1 बनाना है। इधर इन दोनों जगह पर 1 मेरा पहले से गिवन है, इधर 0 बनाते हैं। इधर 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक ऑपरेशन अप्लाई किया, C2 टेंड्स टू C2 - 2C1। इस ऑपरेशन को अप्लाई करते ही, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते ही मेरे पास ये वाला एलिमेंट 0 आ गया। और सेम इसी ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करने के बाद 1 -2 0 1 ये वाली मेरे पास एक मैट्रिक्स निकल के आ गई है। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये वाला एलिमेंट 1 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर मैं इस वाले कॉलम को -3 से डिवाइड कर दूँ। तो यही काम मैंने कर दिया यहाँ पर, C2 को डिवाइड कर दिया -3 से। उसके बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स निकल के आई है वो है 1 0 2 1। और साथ में मैंने राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स पर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स निकल के आई है वो है 1 2/3 0 -1/3। और यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप रह गया है। लास्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि मुझे जो R21 का एलिमेंट है उसे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ C2 से। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया है, C1 टेंड्स टू C1 - 2C2। इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। और इस ऑपरेशन को इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास जो ए इनवर्स निकल के आया है वो है -1/3 2/3 2/3 एंड 1/3। तो अभी तक हमने जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है, एक 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का, और साथ में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया हमने 2x2 मैट्रिक्स का, और हमारा जो पहले वाला आंसर था उसके साथ मैच कर गया है। तो उसी के बाद मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि 3x3 मैट्रिक्स का है, जिसका कि मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जांपल लिया था, और चेक करते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो मैंने मैट्रिक्स ली है ए मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू है 1 -1 2 2 0 3 0 1 -1। और इसमें भी मैंने बताया था कि कॉलम जब भी ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से तो ए इक्वल्स टू ए आई लिखेंगे, ना कि ए इक्वल्स टू आई ए। सिंपल रीज़न है कि फिर से कि जो सेकंड मैट्रिक्स होती है प्रोडक्ट में उसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मैंने जो मैट्रिक्स उतार दी हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा जो एलिमेंट है यहाँ पर 1 चाहिए, उसके बाद R22 का जो एलिमेंट है वही 1 चाहिए, R33 का एलिमेंट है वही 1 चाहिए, और बचे हुए सारे एलिमेंट मुझे 0 के इक्वल चाहिए ताकि मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए।
तो उसके लिए सिंपल सा ऑपरेशन लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास पहले से 1 गिवन है, अब मुझे इन दोनों को 0 कर देता हूँ। तो इन दोनों को 0 करने के लिए C2 टेंस टू C2 प्लस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस 2C1 में अप्लाई कर देता हूँ। उस पास देखिए मेरे पास ये R12 एलिमेंट और R13 एलिमेंट जो है 0 के इक्वल हो गए हैं। तो 1 0 0 2 2 माइनस 1 0 1 माइनस 1, और सेम ऑपरेशन अगर मैं राइट हैंड साइड में अप्लाई कर देता हूँ तो इसके बाद में मेरे पास मैट्रिक्स निकल के आई है 1 1 माइनस 2 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मेरे पास अब ये वाला जो एलिमेंट है R22, इसको 1 बनाने के सोचते हैं। तो 1 बनाने के सोचने के लिए अगर मैं C2 और C3 को ऐड कर दूँ तो यह वाला एलिमेंट जो है 1 बन जाएगा। इसकी वजह से मेरे जो बच्चे कुछ जो एलिमेंट होंगे उनको 0 बनाने में मेरी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है, C2 टेंस टू C2 प्लस C3। उसको अप्लाई करने का मेरे पास जो मैट्रिक्स निकल के आई है वो है 1 0 0 2 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, और साथ में जो राइट हैंड साइड में अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स निकल के आएगी वो है 1 माइनस 1 माइनस 2 0 1 0 0 1 1। और यहाँ तक आ गया है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो एलिमेंट है R21 और R23, इन दोनों को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। 0 के इक्वल करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ऑपरेशन निकालें तो यहाँ पर C1 को C1 में से अगर मैं 2C2 हटा दूँ तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर C3 में मैं C2 जोड़ दूँ तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है मैंने, C1 टेंस टू C1 माइनस 2C2, C3 टेंस टू C3 प्लस C2। इन दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो LHS में मेरी मैट्रिक्स निकल के आई वो है 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1, और यहाँ पर निकल के आएगी 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 1 1 माइनस 2 0 2। अब यहाँ पर मेरे पास एक आखिरी स्टेप रह गया है जिसमें कि मेरे पास जो -1 का एलिमेंट है उसे 1 बनाना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड में मेरी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाए। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, या तो डिवाइड कर दीजिए -1 से या मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से C3 को। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया -1 से C3 को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मेरे पास निकल के आई है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और राइट हैंड साइड में जो है वो A इन्वर्स निकल के आएगा जो कि है 3 -1 3 -2 1 -1 -2 0 -2, जो कि मेरी पहली वाली जो A इन्वर्स निकल के आई थी उसी के इक्वल है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ये इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए, और बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी अगली जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। आपको जरूर आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।